अस्सलामु अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, ये चुनाव जो है, ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जम्मू का चुनाव पिछले दिनों हुआ और राजौरी का जो आधा हिस्सा सुंदरबनी और द्राड़ तहसील को जम्मू के साथ किया गया, वहाँ भी परसों चुनाव हुआ है, इलेक्शन वोटिंग हुई है। वहाँ भी लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए हैं और लोगों ने ये पूरा सोचा है कि कांग्रेस ही हमारे संविधान और लोकतंत्र को बचा सकते हैं, और उन्होंने यही फैसला किया है कि कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। इसी तरह अब पुंछ राजौरी में भी चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सुनने में ये आ रहा है कि वो डेट कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे और कोई अपोजिट पार्टी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि वो अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उठा रहे हैं राजौरी और पुंछ में। इसलिए वो अपना कैंडिडेट नहीं उठा रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो कांग्रेस वो बीजेपी सरकार का कैंडिडेट उठाए और इलेक्शन चुनाव को कराया जाए, ताकि लोगों का फैसला सामने आ जाए। लोगों ने क्या अपने मन बनाया है। लोगों ने हर जगह, कश्मीर में, जम्मू में, राजौरी, नवाशहरा, पुंछ एरिया में, हर जगह कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरह के बीजेपी को लग रहा है कि इनका सफाया हो रहा है, इसलिए अब ये बहाना कर रहे हैं, अब उनका कैंडिडेट नहीं है, अब उसका अपोजिट कोई नहीं है। राजौरी पुंछ में हमारा मियां अल्ताफ़ साहब है और कहने में ये आ रहा है कि उसका अपोजिट पार्टी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी सरकार अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उठा रहे हैं। उनको भी अपना कैंडिडेट उठाना चाहिए, ताकि लोगों का फैसला मालूम पड़ जाए, लोगों का पता चल जाए कि लोग क्या चाहते हैं। लोग संविधान और लोकतंत्र को चाहते, जैसे कि सब भारत देश के लोगों को मालूम हुआ है कि उनका संविधान और लोकतंत्र तोड़ा जा रहा है। बेरोज़गारी और बेकारी तो इस वक्त आसमान छू रही है। जैसे कि पिछले 10 सालों से जितने भी हमारे नौजवानों ने बीएड, एमटेक, ग्रेजुएशन, जितने भी डिग्रियां किए हैं, वो नौजवान इस वक्त घर में बैठे हैं और वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आधे मंशियात नशे की तरफ लगे हैं और आधे लोग हमारे नौजवान खुदकशी कर रहे हैं। इसका जिम्मेवार हमें लग रहा है कि पिछले 10 सालों की सरकार जो है वो है। सर, आज आप बटेरा आए हो, यहाँ की सूरत हाल क्या है? यहाँ की सूरत हाल यही है कि लोगों ने मन बनाया है कि जो उनका संविधान और लोकतंत्र तोड़ा जा रहा है, तो लोग इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि उनका संविधान और लोकतंत्र बच जाए। लोगों ने यही मन बनाया है, जो पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार थी, उन्हें बाहर कर किया जाए और नए से कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाकर फिर से भारत का विकास हो और भारत का वो लोकतंत्र और संविधान बच जाए, जो संविधान आज से पहले 60 साल बाबा अम्बेडकर जी ने भारत देश को दिया है, जिस संविधान में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई रहकर रहे हैं। और आज जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो परेशानियां आम लोगों को हो रही है, कि उससे लोग चाहते हैं कि इन परेशानियों से हम कैसे निकल जाए। और लोगों ने यही फैसला किया है कि इसका सलूशन यही है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आए। और हमने पिछली बार देखा है
इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे पे आज नया मार्का लगा है कि अंबानी रेलवे या अडानी रेलवे, क्या वो रेलवे उनके बाप का है? ये रेलवे उनके बाप का है? ये रेलवे, ये एयरलाइन, ये इंडिया गवर्नमेंट की है, न कि ये किसी के बाप का है। वो कैसे अपना वो मार्का लगा सकते हैं उस रेलवे पे? हम मजम्मत करते हैं इस बात को। वो किसी के बाप का रेलवे नहीं है, वो किसी के बाप का एयरलाइन नहीं है। ये इंडिया गवर्नमेंट का है और इंडिया गवर्नमेंट का ही रहेगा, चाहे सही बात है। लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा। जो संपत्ति आज तक इंडियन गवर्नमेंट का था और इंडिया गवर्नमेंट का ही रहेगा। भाजपा सरकार ने भारत को लूटा है, जैसे कि हम तमाम लोगों को ये समझना चाहिए, इन्होंने सरकार बिल्कुल भेज दिया है, अब बारी हमारे घरों की है। मैं लोगों से यही मैसेज देना चाहता हूं कि जिस तरह इन्होंने सरकार को लूटा है, इसी तरह ये हमारे घरों को भी लूटेंगे, लूटा भी है और लूटेंगे भी। थैंक यू। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह जम्मू में, राजौरी में, पुंछ में, सुंदरबनी में, द्राड़ में लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस सरकार को आगे ले आना है, इसी तरह मैं मैसेज देता हूं अपने कश्मीर के लोगों को, जहां श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा है, गांदरबल है और तमाम डिस्ट्रिक्टों के लोगों से मैं यही मैसेज देता हूं कि उन्हें भी चाहिए अपने जो अलायंस में हमारी पार्टी आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और वो अपना कीमती वोट सही वक्त पे, सही टाइम पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में दे, ताकि हमारी पार्टी हमारे संविधान और लोकतंत्र को बचाए। बाकी वसल्लम। शुक्रिया शबीर साहब। ये थे हमारे साथ शबीर साहब, स्पोक पर्सन ऑफ कांग्रेस। थैंक यू।